जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हमारा दोस्तों सेट सेकंड कर लिया हमने। तीसरा सेट है आज दोस्तों। आज स्टेटमेंट के 20 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। आज मैंने स्टेटमेंट के क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों इस सेट में। यदि आपको इंटरेस्ट हो तो दोस्तों स्टेटमेंट के क्वेश्चनों का आंसर दे करके जाइए, और दोस्तों इंटरेस्ट नहीं है तो दोस्तों वीडियो को छोड़ दीजिए। वो उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो केवल देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर ओनली आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, आपके स्टेटमेंट में दो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं और दो स्टेटमेंट के नीचे आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा आपका मतलब सही होगा, कौन सा आपका गलत होगा। तो पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, ये बिल्कुल सत्य है। अध्यादेश ओनली पार्लियामेंट के अधिनियम के समान होता है। बिल्कुल दोस्तों, ये भी सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति का जो दोस्तों आपका चुनाव होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एकल मत संक्रमणीय प्रतिनिधियों के द्वारा इसका चुनाव किया जाता है दोस्तों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति के जो आर्टिकल हैं दोस्तों वो 52 से लेकर के 62 तक हैं, आपको पता होना चाहिए। 62 में आपकी दोस्तों रिक्ति पद बताई गई है, और दोस्तों 62 में आपका क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति होगा। 56 में दोस्तों आपका कार्यकाल बताया गया है राष्ट्रपति का, और दोस्तों आपका 55 में दोस्तों चुनाव बताया गया है। और पुनः चुनाव कौन से में बताया गया है, 1 मिनट। 55 में दोस्तों चुनाव की विधि है, 56 में कार्यकाल है, 57 में दोस्तों पुनः निर्वाचन है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में हम 2 से 3 एक्स्ट्रा फैक्ट बताते जाएंगे। तो दोस्तों इसका केवल सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। 1 मिनट, इसे थोड़ा जूम करते हैं। 1 मिनट, अब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। क्या लोकसभा एक स्थायी सदन है? क्या, देखो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, केवल एक ही सही है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यसभा को क्या भंग किया जा सकता है? क्या लोकसभा एक स्थायी सदन है? देखो दोस्तों, एक आपने सुना होगा लोकसभा, और एक दोस्तों आपने सुना होगा राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा में दोस्तों सीटें आपकी वो दोस्तों आपकी 250 सीटें हैं, और 545 दोस्तों आपकी क्या हैं दोस्तों, क्या है आपकी एक 545 दोस्तों आपकी लोकसभा में सीटें हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कह रहा है दोस्तों, राज्यसभा को क्या भंग किया जा सकता है? क्या दोस्तों लोकसभा का एक स्थायी सदन है। देखो दोस्तों, 1 मिनट, बात करते हैं आगे। क्या लोकसभा एक स्थायी सदन है? बिल्कुल गलत है दोस्तों। एक लोकसभा दोस्तों एक क्या है, एक अस्थायी सदन है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का दोस्तों जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी पॉइंट पर हम बात करते हैं। वैसे इसका दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन सही है, और ओनली बी, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कार्यकाल की, हमने बात कर ली थी। अब वर्तमान में लोकसभा के सदस्य कितने हैं दोस्तों, वो 543 हैं। कितने हैं दोस्तों, 543 हैं। और राज्यसभा के दोस्तों कितने हैं आपके, हम बात करें तो वो हैं दोस्तों आपके 245, ठीक है। राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, ठीक है, वर्तमान में हम बात करें तो, ठीक है। यदि अधिकतम की बात करें तो 550 लोकसभा में है, और अधिकतम की हम राज्यसभा में बात करें तो वो 250 हैं, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ओनली बी, यानी मेरा मतलब ए, यानी ऊपरला ऊपरला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दे रखा है आपका, मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं, या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। अब देखो दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दोस्तों मौलिक अधिकार हैं, वो हमारे लिए अप्लाई होते हैं, जनता के लिए अप्लाई होते हैं। क्या न्यायालय द्वारा लागू कराए जा सकते हैं? बिल्कुल, ये तो सही है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, ये तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों ये गलत क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, गैस बनती है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही मेरे पास में सेटलमेंट है, ठीक है। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या डीपीएसपी दोस्तों न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकते? ये तो बिल्कुल सरासर गलत बोलता है दोस्तों। नहीं कराए जा सकते, कराए जा सकते हैं दोस्तों। हमारा पहला भी दोस्तों सही है, और हमारा दूसरा भी स्टेटमेंट सही है, यानी हमारा ना तो ये सही है ना ही ये सही है। ओनली हमारा शायद सी ऑप्शन सही होगा, शायद दोनों सही हैं। हाँ, सी ऑप्शन हमारा दोस्तों सही हो जाएगा, दोनों सही हैं ये स्टेटमेंट, ठीक है। और देखो दोस्तों, आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, आपने डीपीएसपी पढ़े होंगे। चलो डीपीएसपी के बारे में हम बात कर लेते हैं। डीपीएसपी का दोस्तों सिद्धांत है वो हमने आयरलैंड से लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब डीपीएसपी कहाँ से लेकर के कहाँ तक आते हैं, ये दोस्तों भाग 4 में आते हैं आपके। कहाँ से लेकर के कहाँ तक आते हैं, ये 36 से लेकर के 51 तक आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना ही बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, 1 मिनट, इसे थोड़ा और जूम करें, अब सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कथन फर्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बिल्कुल ये तो सरासर सही है बिल्कुल दोस्तों। क्या लोकसभा का सदन होना अनिवार्य है? ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, ये पूछ रहा है मतलब अनिवार्य है। तो दोस्तों ओनली एक पहला ही सही है, ये नहीं है, ये नहीं है सही। ठीक है, देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति तो करते ही करते हैं। और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? वो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। बाई चांस वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो मुख्य न्यायाधीश करते हैं वो। ठीक है, CIG, ठीक है, CIG कहते हैं, CAG कहते हैं वो। ठीक है, ठीक है, वो उपराष्ट्रपति मेरा मतलब राष्ट्रपति की मतलब क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों बात करें राष्ट्रपति, तो मैंने आपको बता ही दिया। पीएम की हम अगली क्लास में कभी दोस्तों मैं आपके लिए फुल कॉन्सेप्ट पढ़ा भी सकता हूँ इस चैनल पर, यदि आपका सपोर्ट रहा। जो पीएम का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा दोस्तों आपका ऑप्शन ओनली एक सही होगा, जहाँ इसमें केवल एक सही होगा, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 5वें नंबर का क्वेश्चन, क्या पृथ्वी सूर्य से तीसरा बड़ा ग्रह है? देखो सबसे फर्स्ट आता है दोस्तों आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो कितने हो गए दोस्तों ये? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक दोस्तों आपका क्या आ जाता है, प्लूटो आ जाता है, वो ग्रहों की श्रेणी में काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि दोस्तों अरुण और वरुण की कक्षा को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो दखलबाजी करता है ये समझो। अब दोस्तों ये कह रहा है पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर है, ये सूर्य देवता जी आ गए। अब देखो सबसे फर्स्ट आ गया आपका दोस्तों, क्या आ गया, ये आ गया दोस्तों बुध। क्या आ गया दोस्तों आपका बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र। बुध बृहस्पति, एक मिनट, बुध शुक्र पृथ्वी। तो दोस्तों तीसरे स्थान पर बिल्कुल सही कहता है ये तो दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कह रहा है पृथ्वी का एक ही प्राकृतिक उपग्रह है। बिल्कुल दोस्तों चंद्रमा है। ठीक है, दोनों सही हैं, तो दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम बात ही कर लेते हैं दोस्तों। प्रकृति जो मतलब प्रकृति का पृथ्वी दोस्तों जो 23.5 डिग्री एंगल पर झुकी हुई है, वो दोस्तों इसी के साथ जो दिन रात होते हैं, ऋतु परिवर्तन चेंज होता है, वो इसी का कारण है 23.5 डिग्री का झुकाव होना। उसके बाद दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, इसे दो भागों में बांटा गया है। एक दोस्तों आपका नॉर्थ पोल, एक दोस्तों आपका साउथ पोल। ठीक है, ये ऊपर साइड में नॉर्थ पोल आ जाता है, ये दोस्तों साउथ पोल आ जाता है। उसके बाद दोस्तों उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई इसकी कितनी है? ठीक है, ठीक है, इसकी हम बात करें, देखो 15,200, 15,200 और 14,000 कुछ 200। चलो उसकी हम आगे बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना याद करो को आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट हम दोस्तों आगे बात करेंगे। ठीक है, पृथ्वी का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा जो चंद्रमा है, ये दोस्तों आपका पृथ्वी का एक सैटेलाइट है, तो हमारे दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों आपका, प्रकाश की गति क्या ध्वनि से अधिक हो सकती है? भाई साहब, प्रकाश की गति ध्वनि से अधिक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि दोस्तों प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। और कहाँ उसकी 342 होती है मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही कहता है, प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, ये तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट आपका। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है दोस्तों, क्या ध्वनि वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? ये दोस्तों बिल्कुल नहीं कर सकती। जहाँ दोस्तों हम अंतरिक्ष में चले जाएं, क्या हमारी आवाज़ को एक इंसान दूसरे इंसान तक पहुँचा सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, तो ये गलत कह रहा है। ध्वनि निर्वात में चल सकती है, नहीं चल सकती। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है? बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, श्वेत रक्त कण रोगों से क्षमता, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये दोनों ऑप्शन सही हैं हमारे दोस्तों, श्वेत रक्त कण रोगों से रक्षा करते हैं, और दोस्तों रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों आपका, 8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल है। जनसंख्या की दृष्टि से नहीं है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि तो है दोस्तों। 3,42,239 है, 3,42,239 है। ठीक है, ये भी याद रखना, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और हमारे भारत का कितना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। क्या उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है? बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दोनों हमारे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी इसमें हमें ज़्यादा रामायण पढ़नी है? ठीक है, अब आपसे पूछूंगा, क्या कर्क रेखा राजस्थान को काटती है? आप कमेंट में मुझे बता करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट, अरे क्या हो रहा है, गैस बन नहीं है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका,
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके 9वें नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या भारत में द्विसदनीय, बिल्कुल दोस्तों द्विसदनीय संसद है, बिल्कुल दोस्तों। तो दोनों, एक मिनट, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट इसे थोड़ा जूम करते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है दोस्तों। हमारे देश में हरित क्रांति आई थी 1967-68 में, 1967-68 में, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। MS स्वामीनाथन जी लाए थे 1967-68 में। ठीक है, ठीक है। ये MS स्वामीनाथन को भी इसका हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और दोस्तों आगे बात करें हम, जो हमारी श्वेत क्रांति आई थी वो दोस्तों वर्गीज कुरियन लाए थे। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, ये भी सही है दोस्तों, हमारा जो बोला वही आ गया। तो दोनों हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और दोस्तों जो हमारे देश में जो बीज बोया गया था, हाई यील्ड वेराइटी का बीज बोया गया था, ठीक है, HYV। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आपका, तो दोनों सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या समुद्रगुप्त को भारत का, बिल्कुल दोस्तों, नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो दोस्तों इसमें दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, इसमें दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संसद 3 अंगों से मिलकर बनी हुई होती है, बिल्कुल दोस्तों 3 अंगों से मिलकर बनी हुई होती है। कौन कौन से अंग, अब आप कहेंगे कौन कौन से अंग हैं, आपको पता नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, 3 अंग होते हैं दोस्तों। और संसद के 2 भी सदन होते हैं। हम बात करें संविधान में संसद का गठन दोस्तों अनुच्छेद 79 में हुआ है। ठीक है, ओके, ओके कि नहीं है? ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो संसद के 2 सदन होते हैं, अब अब यहाँ से आप फंसेंगे भाई साहब, अब फंसेंगे आप, देखिए उसने पूछा है अंग, उसने ना कि सदन पूछा है। ठीक है, संसद के सदन तो 2 होते हैं, सदन तो 2 होते हैं, लेकिन इसके अंग 3 होते हैं। तो ये तो सही है। यदि यहाँ पर सदन आ जाता ना तो फंस जाते आप, ये पहला सही है। अब पूछा सर्वोच्च न्यायालय संसद का भाग है, क्या सर्वोच्च न्यायालय संसद का भाग है? तो इसमें दोस्तों आपका ओनली एक सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संसद 3 अंगों से मिलकर बनती है। अंग आ जाएं तो दोस्तों 3 होंगे, यदि सदन पूछे तो 2 होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा दोस्तों आपका निचला सदन होता है और राज्यसभा दोस्तों आपका उच्च सदन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय संसद का भाग नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। संसद के 3 भाग होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताई थी, 3 अंग और 2 सदन होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक मिनट, आगे बात करते हैं दोस्तों। 13वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या क्षोभ मंडल है? बिल्कुल दोस्तों सही है आपकी। क्या मौसमी संबंधी घटनाएं समताप मंडल में होती हैं? बिल्कुल गलत है ये दोस्तों, क्योंकि दोस्तों समताप मंडल में कुछ नहीं होता, ओनली क्षोभ मंडल में होता है जो एक्टिविटी होती हैं। सबसे फर्स्ट है दोस्तों आपका क्या आ जाता है दोस्तों, आपका क्षोभ मंडल आ जाता है, फिर समताप मंडल आ जाता है, फिर दोस्तों आपका मध्य मंडल आ जाता है, फिर आयन मंडल आ जाता है, फिर दोस्तों आपका बहिर्मंडल मंडल आ जाता है। तो ये आपके 5 मंडल हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो दोस्तों जो क्षोभमंडल है उसमें सारी एक्टिविटी हो जाती है, मौसम पर बादल का गड़गड़ाना। ठीक है, और उसके बाद समता मंडल में दोस्तों इक्वल रहता है। ठीक है, क्या होता है, इक्वल होता है वहाँ पर दोस्तों, पायलट हवाई जहाज आसानी से उड़ा सकते हैं। तो इसका केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट 14वें नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, छलनी और अनिल, इन 2 नामों को याद रख लो आप, अनिल, अनिल। ठीक है, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक छलनी, छलनी, छलनी ये दोस्तों ट्रक है। ठीक है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट, क्या क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं? बिल्कुल दोस्तों दोनों सही हैं हमारे। ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रपति
आपातकाल घोषित कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है दोस्तों राष्ट्रपति। वैसे दोस्तों हर एक सेना का ये क्या होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जो अभी फिलहाल में हमारी सेना का नरवड़े जो हमारी आर्मी सेना के हैं, ठीक है, अध्यक्ष बोल सकते हैं हम, चलो अध्यक्ष बोल देंगे, बट नाम याद नहीं आ रहा, ठीक है। और जो दोस्तों उनसे भी ऊपर होते हैं, और तीनों सेना की कमांड कौन संभालते हैं? राष्ट्रपति जी संभालते हैं, जो कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए 322 में हमारा क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल है। और दोस्तों 356 में आपको पता ही होना चाहिए दोस्तों आपका क्या है दोस्तों, आपका राज्य आपातकाल है। और 360 में दोस्तों वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल हमारे देश में कभी नहीं लगा है, ये दोनों लग चुके हैं, ठीक है। उसके बाद वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में होता है। बिल्कुल दोस्तों हमारा दोनों सही है हमारे, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों अगले नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है, 16वें नंबर के क्वेश्चन पर, ठीक है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बिल्कुल सही है दोस्तों। बक्सर का भी युद्ध 1764 में हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध, अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, और बक्सर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक 1760 में आपका एक डांडीवास का युद्ध हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों जो 1757 की युद्ध हुई थी, यहीं से दोस्तों अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो गया था हमारे देश पर, ठीक है, ठीक है। 1556 से लेकर के 1605, ये दोस्तों आपका क्या है, ये दोस्तों आपका क्या है, अकबर का शासनकाल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या है, अकबर का शासनकाल, ठीक है। जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो 1600 ईस्वी में ही आई थी दोस्तों, ठीक है। और यहीं से दोस्तों इसी शासक ने इनको दोस्तों क्या व्यापार करने का अधिकार दे दिया था, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक बेसिक बातें उनको आप समझो, ठीक है। ये नॉर्मल सेट है जो समझो आप, इतना भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है, जीडी के हिसाब से देखे जाए तो। नेक्स्ट, उसके बाद में एक स्टैटिक जीके का भी 20 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, 20 से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और परावनी किरणों से बचाती है। बिल्कुल सही है। और ओजोन परत समता मंडल में स्थित है, ठीक है, ये भी सही है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है। यदि ओजोन परत नहीं है तो दोस्तों परावनी किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी और स्वाहा हो जाएगा, यूँ समझो, ठीक है, काले कलूटे हो जाएंगे, जल जाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट, दोस्तों आपका 18वें नंबर का क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सेकंड का थर्ड नंबर का क्वेश्चन ही समझो। रक्त का लाल रंग आरबीसी के कारण होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। क्या प्लेटलेट्स रक्त के थक्के में सहायक करते हैं? बिल्कुल दोस्तों दोनों सही हैं आपके, ये आपके दोस्तों आपके दोनों सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके लिए दोस्तों HW का होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये रहा आपके लिए दोस्तों, ठीक है। चलो इसे, चलो हम दो क्वेश्चन आपके लिए दे करके जाएंगे। एक ये भी है आपके लिए दोस्तों HW का क्वेश्चन, क्या चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है? क्या चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है? बट इसमें तो आप फंसेंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं है, इसे तो हर कोई कर लेगा, पर इसमें आप फंसेंगे, क्या चंद्रमा पर वायुमंडल है या नहीं है, ठीक है। तो वो आप होमवर्क का क्वेश्चन है आप, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप इसे छोड़ के जाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। आगे सेट दोस्तों स्टैटिक जीके पर मैं लेकर के आऊँगा इंपॉर्टेंट आपके करीब करीब 50 क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। इससे भी टफ लेवल के दोस्तों में अगला सेट ला करके रहूँगा, ठीक है।